अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हॉट एंड सॉफ्ट सूप की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। इसमें सबसे पहले हम वेजिटेबल्स बता देते हैं कौन-कौन सी चाहिएँगी। 2 अदद गाजर चाहिएगी, 1 अदद बंद गोभी का फूल लिया है और इसको मैंने कैसे कटिंग करना है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने चिकन विद बोन्स लिए हैं और ये 3 पाव के करीब है। इसकी मैंने यखनी बनाने के लिए रख दिया है। तकरीबन 5 से 6 कप पानी डाला था मैंने इसमें और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको यखनी बनाने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप जो है वो बोनलेस चिकन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, फिर पानी में जो है आप 2 चिकन जो है वो क्यूब्स डाल दीजिएगा, तो यखनी आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे चिकन विद बोन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने गाजर को इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कटिंग कर लिया है, इस तरह से लंबाई में। पहले मैंने इसको अच्छे से पील ऑफ कर लिया था और इसके बाद हमने इसको इस तरह से स्लाइसेस में कटिंग कर लेना है। और यखनी बनाने के लिए मैं आपको बताती चलूँ, जो हमने 3 पाव चिकन में 6 से 7 कप पानी डाल के रखा था मीडियम फ्लेम पर, उसको मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए पका लिया था, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और यखनी जो है वो तैयार हो जाए। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखें गाजर को जो है मैंने स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लेना है। 2 अदद गाजर लिया है और ये जो बंद गोभी है इसमें से मैंने हाफ़ लिया था और इसको भी मैंने इस तरह से बारीक जो है वो चॉप कर लिया था। तो ये देखिए वेजिटेबल्स जो हैं यहाँ पे कट चुकी हैं। 1 अदद हरी मिर्च ली थी और इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी। बारीक काट लिया था हरी मिर्च को। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है फ्रेश कॉर्न लिए हैं और आप लोग चाहें तो आप टीन का कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश का टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार होता है, अगर अवेलेबल है तो आप लोग फ्रेश ही यूज़ कीजिए। उसमें से मैंने क्या किया था, हाफ़ को जो है मैंने इस तरह से पेस्ट सा बना लिया था 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल के, और हाफ़ कॉर्न जो है मैंने इस तरह से साबुत रखे थे और ये देखिए चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। अब इसमें से जो है वो हमने इसकी हड्डियाँ जो है रिमूव। अब यहाँ पर एक देगची में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से डेढ़ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। हल्का सा सौते करने के बाद इसमें मैंने 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी थी। इसके बाद हमने इसमें रेशा की हुई चिकन भी ऐड कर दी है और साथ ही हमने इसमें यखनी भी डाल दी थी। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप लोग जो है लकड़ी का चम्मच यूज़ कीजिएगा तो सूप के लिए बेहतर रहता है, क्योंकि इस तरह लास्ट तक जो है वो सूप की कंसिस्टेंसी सेम रहती है। इसके साथ ही हमने इसमें जो है वो कटी हुई वेजिटेबल्स भी ऐड कर देनी है, जिसमें कि हमने गाजर डाली थी और बंद गोभी ली थी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसको तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसके साथ ही हमने इसमें जो है वो मकई भी ऐड कर देनी है। साथ ही मकई का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर देना है। आप लोग भी जब भी सूप बनाएं और उसमें जो है कॉर्न्स ऐड करें तो इसी तरह से डाला करें, सूप का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको ढक्कन डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसके बाद हमने जो है इसमें 2 टेबलस्पून सॉस डालना है। इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून नमक डाल देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालना है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। 3 से 4 टेबलस्पून जो है इसमें लेमन जूस डाल देना है। इसके साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 टीस्पून जो है वो व्हाइट विनेगर डाला है, सफ़ेद सिरका। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए सूप जो है वो अभी से कितना खुशनुमा सा लग रहा है। अब इसके साथ ही मैंने 5 से 6 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर के लिए थे और उसमें आधा कप से कम जो है वो पानी डाल के इसकी एक स्लरी सी बना ली थी।
अब हम जिस तरह भी सूप की आप लोग जो है कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, उतना ही आप लोग जो है उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, स्लो रखना है और यहाँ पे हमने थोड़ा-थोड़ा डाल के इसको चम्मच से इस तरह से हिलाते जाना है। ये देखिए। तो यहाँ पे सूप की जो है वो हमें जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए उस तरह का हो गया है। थोड़ा-सा हमें थिक चाहिए। इसके साथ ही मैंने 1 अदद अंडा लिया था, उसको अच्छे से जो है वो मैंने फेंट लिया था। आप लोग चाहें तो खाली एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो पूरा एग इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने जो है चम्मच से धीरे-धीरे इसको ऐड करके चलाते जाना है। बस हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए जो है पकाना है, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखिए, मज़ेदार सा हॉट एंड सॉर सूप तैयार है। तो देखिए मज़ेदार सा हॉट एंड सॉर सूप तैयार है। आप लोग सूप की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।